Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the introduction of chemotherapy and introduction of cancer, how to cancer produce, and now we will discuss about the treatment of cancer. So, cancer can be treated by the following means: surgery, robotic radical prostate and the prostate cancers. View of the surgical field at the greatly increased magnifications up to 15 टाइम्स ग्रेटर देन द ह्यूमन आई। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि आजकल हमारे जो रेडियोथेरेपीज होती हैं उनकी हेल्प से, इम्यूनोथेरेपी की हेल्प से, हार्मोनल थेरेपी की हेल्प से और हम एंटीबायोटिक्स यूज करके, ठीक है, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी की हेल्प से, रेडियोथेरेपी की हेल्प से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आज के टाइम में जितने भी जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें से 70% पेशेंट की जान हम रेडियोथेरेपी की हेल्प से, इम्यूनोथेरेपी की हेल्प से बचा सकते हैं। तो कीमोथेरेपी क्या होती है, एंटीबायोटिक्स क्या होती है, हार्मोनल थेरेपी क्या होती है और इम्यूनोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। So chemotherapy is the term applied for a wide range of chemical substances, that is drugs, that are employed in the treating the cancer. कीमोथेरेपी क्या होती है, एक बहुत बड़ी रेंज में, यानी कि बहुत ज्यादा जो ड्रग्स होती हैं वो होती हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। These drugs may act by various mechanisms like interfering with the replacing or replication of DNA, inhibiting the formation of important molecules which are needed for DNA formation, and inhibiting the mitotic spindle. तो कहने का मतलब क्या है कि ये ड्रग्स क्या करती हैं, जो मल्टीप्लिकेशन में सेल ग्रोथ हो रही थी उनके मैकेनिज्म को वहीं पे ब्रेक कर देते हैं। मैकेनिज्म को कैसे ब्रेक करेंगी, जो डीएनए की रेप्लिकेशन थी उसको वहीं पे रोक देंगी और आगे फिर मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से डीएनए फॉर्मेशन नहीं होगा और माइटोटिक स्पिंडल जो फॉर्म हो रहा था वो आपका वहीं पे इनहिबिट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कैंसर टाइप आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, दैट आर द कार्सिनोमा, सेक्रोनोमा, ल्यूकीमिया, ठीक है, लिम्फोमा एंड माइलोमा एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। जो कार्सिनोमा होती है, दिस टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट इन द स्किन और इन टिश्यू लाइनिंग एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। देयर आर मैनी सब टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा लाइक एड्रेनोकार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड द ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। तो ये कुछ एक तरह की कार्सिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपकी स्किन में, सेल लाइंस में, ऑर्गन्स में होती हैं, उन कैंसर, उस टाइप के कैंसर को हम बोलते हैं कार्सिनोमा। ठीक है। सरकोमा कौन सी होती है, सरकोमा में आता है आपका दिस टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट इन द बोन, कार्टिलेज, फैट, मसल, ब्लड वेसल और द अदर कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यू। वो उस तरह की सेल्स जो आपकी बोन से, कार्टिलेज से, फैट से, मसल से, ब्लड वेसल से और दूसरे कनेक्टिव और सपोर्टिव टिश्यू से स्टार्ट हो रही है या उनमें हो रही है, उनको हम बोलते हैं सेक्रोमा। नेक्स्ट आता है आपका ल्यूकीमिया। This type of cancer starts in the blood forming tissue, that is the bone marrow, and produces numerous abnormal blood cells. वो कैंसर जो आपकी ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज में होती है, जो आपकी बोन मैरो के अंदर होती है और जो आपकी अबनॉर्मल ब्लड सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा देती है, उसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट आपका लिम्फोमा एंड माइलोमा। This type of cancer start in the cells of the immune system, जो आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। इम्यून सिस्टम में जो आपकी कैंसर शुरू होती है उनको हम कहते हैं लिम्फोमा और माइलोमा। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर आपकी दिस टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू। जो आपके सीएनएस में कैंसर हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर बोलते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फर्स्ट वन इज एंटी-न्यूप्लास्टिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड, they are, first one is the alkylating agents। इसमें आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड आएगा, नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइल एमीन्स, अल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसोर्स,
और ट्राइजीन्स। ठीक है, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स कौन कौन सी होंगी आपकी? मैक्लोरिथामाइन, जिसको हम मस्टिन HCl भी बोलते हैं, साइक्लोफोस्फामाइड, आईफोस्फामाइड, क्लोरम ब्यूसिल एंड मेलफिनल। ठीक है, मेलफेलन, ये आपकी ड्रग्स आएंगी नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर। दूसरी आपकी इथाइलमीन, इथाइलमीन में एक ही ड्रग आएगी जिसको हम बोलते हैं थियोटीपा। नेक्स्ट आपकी है अल्काइल सल्फोनेट, दैट इज बुसुल्फेन, अल्काइल सल्फोनेट इज बुसुल्फेन। नाइट्रोसो यूरिया आएगी जो आपका होगा कार्मोस्टिन, BCMU एंड द लोमुस्टिन, कार्मोस्टिन एंड लोमुस्टिन आपकी ड्रग्स आएंगी नाइट्रोसो यूरिया में। नेक्स्ट आपके ट्रायाजीन जो कि डार्क कार्बाजीन होती है। एंटी मेटाबोलाइट्स आएंगे आपके फोलेट एंटागोनिस्ट, मीथोट्रेक्सेट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 MP6 थायागुआनिन, 6 DG and azathioprine. Pyrimidine antagonist is the 5-fluorouracil, 5-FU and the cytarabine, cytosine, arabinocyte. नेक्स्ट आपका आता है क्लासिफिकेशन, थर्ड इज नेचुरल प्रोडक्ट्स, दीज आर विनका एल्कलोइड्स, टेक्सेंस, ठीक है, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स, कैम्प्टोथीसिनालोग्स। ठीक है, विनकेल्कुलोइड्स में आपकी विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन आएंगे। टेक्सेंस में आपके पैक्लिटेक्सल्स एंड डोसीटेक्सल्स आएंगे। एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स में आपकी इटोपोसाइड आएगा, इटोपोसाइड। ठीक है, कैम्प्टोथीसियन एनालॉग्स के अंदर आपके टोप्टोकैन और आयरिनोटिकैन, टोप्टोकैन, आयरिनोटिकैन, टोपोटिकैन, आयरिनोटिकैन, ये दो ड्रग्स आएंगी आपकी कैम्प्टोदीसिना एनालोगस के अंदर। एंटीबायोटिक्स के अंदर आएंगे आपकी एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक है, डेक्टिनोमाइसिन, डोक्सारूबिसिन, ठीक है, डुआरोबिसिन, रूबिडोमाइसिन एंड मिटोक्साबिन, मिटोक्साट्रोन, ये आपकी सब किसके अंदर आएंगे? एंटीबायोटिक्स के अंदर आएंगे। फिफ्थ आ जाती है आपकी क्लास एंजाइम्स की, जो आपके हैं एस्पेराजिनेज, जो आपकी एल्स पर होते हैं। दूसरी आपकी मिसलेनियस के अंदर में हाइड्रोक्सी यूरिया, सॉरी, हाइड्रोक्सी यूरिया, प्रोकार्बाजिन, एल एस्पार्जिनेज, सिस्प्लेटिन एंड द कार्बोप्लेटिन, ये ड्रग्स आपकी किसके अंदर आएंगी? आएंगे आपकी मिसलेनियस के अंदर। नेक्स्ट आपका है हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स में आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आएंगे, ठीक है, जिसमें आपका प्रेडनिसोलोन आएगा। नेक्स्ट आपका आएगा इस्ट्रोजन्स, इस्ट्रोजन्स में आपका आएगा फोस्फिस्ट्रोल, इथिनिस्ट्रोल। एंटी एस्ट्रोजन्स में आएंगे आपके टेमोक्सिफिन, एंटी एंड्रोजन्स आएंगे आपके फ्लूटामाइड, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स में आएंगे आपके फिनिस्ट्राडाइड, GnRH एनालॉग्स में आएंगे आपके नेफिरिलिन एंड द गोसेरिलिन। प्रोजेस्टिन्स में आएंगे आपके हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट एक्सेट्रा। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में आएंगे आपके सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम आयोडाइड, रेडियो गोल्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, अल्काइलेटिंग एजेंट कैसे काम करेगा? ये आपके कार्मोस्टिन और लोमुस्टिन ड्रग्स होंगी। कार्मोस्टिन ड्रग जब सेल के अंदर आएगी तो क्या कराएगी? अल्काइलेशन करा देगी, डीएनए की रेप्लिकेशन करा देगी। जो सी बॉन्डिंग और वो CTG के साथ में जो इंटरस्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग थी, डीएनए रेप्लिकेशन उसको क्या कर देगी? वहीं पे रोक देगी, जिससे सेल डेथ हो जाएगी और सेल डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट आपका एंटी कैंसर ड्रग्स, जिसमें आपका क्या करेगा? अल्काइलेटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी ट्यूमर मेटाबोलाइट्स, प्लांट अल्केलॉइड्स, और ये सारी ड्रग्स कैसे करेंगी? एंटी कैंसर ड्रग्स में आपका इनिबिशंस ऑफ बोन resorptions and the calcium metabolism and for example क्लोड्रोनेट, तो ये क्या कराएंगे? आपके बायोफोस्फेट्स जो होते हैं वो आपका बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो आपके एंजाइम्स इनहिबिशंस करा देंगे और इम्यूनोथेरेपी
करवा देंगे, ठीक है, ये वाली ड्रग्स आपके। और हॉर्मोन्स एंड हॉर्मोन एंटागोनिस्ट्स एंड द फ्लूस्टेन, ये अलग अलग एंटी कैंसर ड्रग्स आपको बता रखे हैं, थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म दिखा रखे हैं। ये देखो ये स्पिंडल फॉर्म्स को क्या कर देंगे, वहीं पे एनाफेज फर्स्ट में ही रोक देंगे। नियोप्लाज्म, न्यूप्लाज्म मतलब फॉर्म इज अ मेडिकल टर्म for cancer or tumor, which means a relatively autonomous growth of tissue. A cancerous tumor is a malignant tumor of potential danger, and the cancer is not one disease but a group of disease affecting different organs and systems of the body. The numerous different forms of cancers possess certain common features. Number one is it is a disease characterized by excessive cell proliferation. It generally results in tumor. Second one is the tumor cells later lose the appearance and function of tissue cells from which they arise. Third one is the tumor not only expands in size but also invades the surrounding cell, and when never ending the effect are affected, pain is experienced. The cancer cells can death themselves from the parent tumor, move to another location, and new cancerous growth is established. This is called metastasis. A cancer cell that arise from mesodermal cells which form bone, muscle, and cartilage and related tissues is called sarcoma, and it is from arises from endodermal cells and which form the intestinal system, and its associated organs are the ectoderm and cells which are from the skin appendages and nerve tissues, then called the carcinoma. A tumor development from all three embryonic layer is called the teratoma. Leukemia and polycythemia are the type of blood cancer. Cancer is more difficult to cure than bacterial infection because bacterial cells have distinctive cells walls, and their ribosome are different from those of human cells. However, the differences between the normal and neoplastic human cells are merely qualitative. Immune mechanisms and other host defenses play an important role in killing bacteria and foreign cells, but they play negligible role in killing cancer cells. तो immune mechanism होगा वो भी बहुत important है आपके इसके cells के लिए. There are 7 warning signs of cancer abbreviated as caution according to National Cancer Institute, where C is the change in bowel and bladder habits. A is the a short throat and doesn't heal. U is the unusual bleeding or discharge. T is the thickening of lumps in breast and elsewhere. I is the indigestion or difficulty in swelling. O is the obvious change in wart and mood. N is the nagging cough and hoarseness. ठीक है, nagging cough and the hoarseness. Cancer chemotherapy began in 1940 when steel phosphate was introduced for treating cancer of prostate gland. This is followed by the use of nitrogen mustard in treatment of malignant lymphomas, and the folic acid analog were used to treat childhood leukemias. Chemotherapy agents are used where tumor is inappropriate and where metastasis occur. Surgery is preferred where tumor is well defined or accessible. Radiotherapy is superior to chemotherapy as it effectively destroys tumor and minimum damage of surrounding normal tissue. Drugs used in treatment of neoplasm is called anti-neoplastic drug. Anti-neoplastic drugs, the most preferred classification is on the basis of mode of action is the biological alkylating agent. Example, chlorambucil, busulfan, cyclophosphamide. Antimetabolites are the example are the azothioprine, fluorouracil, methotrexate, mercaptopurines. Anti-tumor antibiotics example are the actinomycin,
Duodomycins, mitomycins, miscellaneous are the cisplatin. In addition to above, the other groups of compound useful in the treatment of cancer cells are plant products, example, vincalciloids, vinblastin and vincristin, taxol, steroid hormone. They are used in treat the hormone dependent tumors. Enzymes, example, are the L-aspargine. Alkylating agent, chlorambucil is an aromatic nitrogen mustard which is effective orally. It is the slowest acting and the least toxic antineoplastic drug. It is effective against chronic lymphocytic leukemia, malignant lymphomas, and carcinoma, and the breast and ovary. It is generally given combinations with other antineoplastic agents like vinblastin and improve activity. Chlorambucil is the physical properties. It is a white crystalline powder having slight odor, and it is practical, practically insoluble in water but freely soluble in alcohol and the chloroform. Chemical properties are the substance is treated with HCl and precipitate is washed with water. The washing when treated with the potassium mercuric iodides and the buff colored is the precipitated is obtained. Chlorambucil is not a sufficiently strong base. The beta chloroethylamine and CH2CH2Cl group doesn't give cyclic azidenine and ion because electron pair of nitrogen is delocalized on the aromatic ring and hence at the physiological condition carbonium ion and CH2CH2 is formed by the heterolytic fusion of the CCl bond and attached to nitrogen and guanine or DNA, thus alkylating of DNA occur. ये आपके अल्काइलेशन हो जाएगी स्टोरेज है इस टाइटली क्लोज कंटेनर्स में इसको स्टोर किया जाता है यूजेस आर द इट इज यूज्ड टू ट्रीट Hodgkin's disease, chronic lymphatic leukemia, malignant lymphomas, ovarian cancer, breast cancer. Pharmaceutical formation are the chlorambucil tablets. Brand name is the Leukeran. तो ये सारी ड्रग्स हैं आपकी ये सारी आपकी जो ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगी क्लोराम्ब्यूसिल एल्काइलेटिंग एजेंट जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्ट भी देखा गया है इनके यूज दिखाए हुए हैं स्टोरेज दिखाई हुई है ठीक है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी दूसरी रह जाती है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज लेक्चर सो थैंक यू फॉर टुडे